रावण का श्राप। दशहरे की रात थी। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट और उत्सव का माहौल फैला हुआ था। शहर के हर कोने में रावण के पुतले जलाए जा रहे थे। हर साल की तरह लोग इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस साल की दशहरा रात में कुछ अनहोनी छिपी थी। ठंडी हवाओं का शोर, आसमान में छाए घने बादल और रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो कभी पहले नहीं हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था तांडवपुर। इस गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ के जंगलों में रावण का एक असली पुतला छिपा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब मरने वाला था तब उसने अपनी शक्तियों का एक भाग उस पुतले में स्थानांतरित कर दिया था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अगर किसी ने उस पुतले को जलाने की कोशिश की तो रावण का अभिशाप जाग उठेगा और वह व्यक्ति भयंकर विनाश का कारण बनेगा। रावण रावण हूँ मैं, 10 सिर वाला रावण हूँ मैं। रा- 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 रावण। सोया था मैं बरसों से, आज फिर किसने जगाया है? अपनी मौत को किस बुलाया है? शराब दिया था मैंने जो, उसका मजाक किसने उड़ाया है? जाग गया हूँ मैं, अब सबसे बदला लूंगा। किसी को भी मैं जीने ना दूंगा। रावा रावा हूँ मैं, रा रा रावा 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 रावा। विक्रम, एक साहसी युवक जो इन मान्यताओं को बकवास मानता था। राजीव, विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त, जो इन बातों पर यकीन करता था और हमेशा विक्रम को रोकने की कोशिश करता। गांव के बुजुर्ग, जो सदियों से गांव की रहस्यमयी कहानियों को जानते और मानते थे। गुफा, जहां वह अभिशप्त रावण का पुतला छिपा था। दशहरे की रात थी और विक्रम और राजीव अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले में गए थे। लेकिन विक्रम के मन में कुछ और ही चल रहा था। गांव की पुरानी गुफा की रहस्यमयी कहानियों ने उसे हमेशा आकर्षित किया था। उसने कई बार सुना था कि उस गुफा में रावण का असली पुतला छिपा हुआ है, लेकिन कोई कभी इसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। विक्रम ने दोस्तों से कहा, चलो आज हम उस गुफा में चलते हैं, देखते हैं सच में वहां रावण का पुतला है या सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। राजीव तुरंत विरोध करता है, विक्रम, यह मजाक नहीं है। मैंने सुना है जिसने भी उस गुफा में कदम रखा वो वापस नहीं आया। लेकिन विक्रम को यह सुनकर हंसी आ गई। तुम सब बस कहानियों से डरते हो, मैं नहीं मानता इन बकवासों को। चलो आज इसे साबित कर देते हैं। विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा और राजीव मजबूरी में उसका साथ देने को तैयार हो गया। दोनों गांव के किनारे स्थित घने जंगल की ओर चल पड़े, जहां वह प्राचीन गुफा थी। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें अचानक ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। हवा में अजीब सी खामोशी थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पुरानी तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश वर्जित है, अन्यथा मौत सुनिश्चित है। राजीव ने घबराते हुए कहा, विक्रम, देखो, ये चेतावनी है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। विक्रम मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ डराने के लिए है, कुछ नहीं होने वाला। चलो अंदर चलते हैं। दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें राक्षसों और रावण के चित्रण थे। गुफा में घुसते ही उनके कदम धीमे पड़ने लगे, जैसे गुफा की दीवारें भी उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हों।
गुफा के अंदर बहुत गहराई में जाकर दोनों को वह पुतला दिखाई दिया। यह कोई साधारण पुतला नहीं था। यह एक अद्वितीय और भयानक संरचना थी। रावण का चेहरा बेहद क्रूर और दहला देने वाला था। उसकी आंखें जैसे जीवित हों और गुस्से में हों। पुतला इतना विशाल था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। विक्रम ने माचिस निकाली और राजीव की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बोला, देखो, आज इस झूठ का अंत कर ही देते हैं। उसने बिना किसी झिझक के पुतले को आग लगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस जलाकर पुतले के पास लाई, पूरा वातावरण अचानक बदल गया। गुफा के अंदर जोर से गूंजने वाली चीख सुनाई देने लगी और गुफा की दीवारें हिलने लगीं। पुतला एक बार जोर से हिला और उसकी आंखों से एक चमक निकली। एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी, तूने अभिशप्त रावण को जलाने की कोशिश की है। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पर आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन वह चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से भयानक चीखें निकलने लगीं। राजीव यह सब देखकर बुरी तरह डर गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोके हुए है। विक्रम की स्थिति और भी भयावह होती गई। उसका शरीर तड़पने लगा और अचानक एक जोर की आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह अंत नहीं था। विक्रम के शरीर में रावण की आत्मा समा गई थी। अब विक्रम नहीं, बल्कि रावण जाग चुका था। उसकी लाल आंखों में विनाश की आग जल रही थी। विक्रम का चेहरा विकृत हो गया था और उसकी हंसी से ऐसा लगता था जैसे राक्षस हंस रहा हो। रावण के रूप में विक्रम अब गांव की ओर बढ़ा। गांव में लोग अभी भी दशहरे का जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और एक भयानक आंधी शुरू हो गई। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गांव में रावण का नया रूप विक्रम की शक्ल में प्रकट हुआ और उसने हर जगह आग लगानी शुरू कर दी। गांव के लोग उसकी भयावह हंसी से डरकर भागने लगे, लेकिन कोई बच नहीं पाया। उसने गांव को तहस नहस कर दिया। गांव तबाह हो चुका था। सिर्फ राजीव बचा था, जो छुपकर सब देख रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए गुफा के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन विक्रम की मौत और रावण का अभिशाप अब तक हर दशहरा रात को तांडवपुर के जंगलों में गूंजता है। रावण रावण हूँ मैं, 10 सिर वाला रावण हूँ मैं। सोया था मैं परसों से, आज फिर किसने जगाया है। अपनी मौत को किस बुलाया है। शराब दिया था मैंने जो, उसका मजाक किसने उड़ाया है। जाग गया हूँ मैं, अब सबसे बदला लूंगा। किसी को भी मैं अच्छी में ना दूंगा। रावा रावा हूँ मैं, रा रा रावा 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 रावा। क्या लगता है आप लोगों को, राजीव क्या करेगा? कैसे बचाएगा अपने गांव को? और क्या रावण का शरब खत्म होगा दोबारा? इन सभी सवालों का जवाब हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का दर का 2 से हर रोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।